हमारे जुड़ रहे हैं वो है जगदीप सिंह, सीनियर लीडर कांग्रेस के। आपका इस्तकबाल है। रफीक राठौर, सीनियर लीडर पीडीपी, आपका वेलकम है। डॉक्टर दरख्शां अंद्रा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर लीडर है बीजेपी की, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और डॉक्टर विकास पाठा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल। शुरुआत करते हैं डॉक्टर विकास पाठा से, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। डॉक्टर विकास, इससे पहले कि मैं सीधे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के पास जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप पहले एक हमें जायजा यहां पेश करें हमारे दर्शकों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए, कि जो सवाल हमने आज इस ट्वीट में रखा है कि पीएम मोदी ने कितनी बदली जम्मू कश्मीर की तस्वीर, इन योर वर्ड्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सारे देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल से पहले और उसके बाद में जो तस्वीर बदली है, अगर कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है तो मुझे लगता है उसको सबसे पहले अपने आईज का चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये तस्वीर ड्रास्टिकली बदली है जी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टेन्योर के दौरान ही जो चेंजेस, जैसे आपने कुछ गिनाई भी, सबसे बड़ा जो बदलाव आर्टिकल 370 और 35A को निकाल के ये हुआ है कि उससे पहले एक कंट्री विद इन कंट्री की फीलिंग आती थी कि जम्मू कश्मीर शायद एक कुछ अलग चीज है विद इन इंडिया। तो वो दीवार गिरा दी गई 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को। उसके बाद जो बदलाव आए हैं, और उससे पहले ही उसकी शुरुआत हो चुकी थी प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के, क्योंकि सबसे पहले भाजपा शासन में आई इन्हीं के शासनकाल में पीडीपी के साथ, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा, गवर्नर रूल आया। उसके बाद 370-35 से हटा, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गई, हमारा स्टेट होता था यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुआ। और उसके बाद जो चेंजेस आई, तो मुझे लगता है काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। जो स्टेट जो टेररिज्म के लिए जानी जाती थी, अब टूरिज्म के लिए जानी जाती है। हेडलाइंस ही चेंज हो गई हैं। वो एरा हम जानते हैं बुरहान वानी वाला, कि यहाँ पे हड़तालें होती थी, कैलेंडर होते थे, वो अब कन्वर्ट हो गए हैं। G20 के सम्मेलन हो रहे हैं, यहाँ पे मैराथन हो रही है श्रीनगर में, डल लेक में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स हो रही हैं। ये बदलाव है। और मैं फंडामेंटल चीजों पे आऊंगा कि 2000 विकास साहब, मैं चाहूंगा कि कुछ ये फर्स्ट जो कमेंट है और मेहमानों से ले लेता हूं। आपने शुरुआत की इसकी, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बने रहे। अब उसका सीधा जवाब देता हूं। पहला रिएक्शन, बिल्कुल विकास पाठा जी, अब आपको इसको थोड़ा काउंटर करना होगा। आप हमें बताएं, विपक्ष के नाते, ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती, मैंने पहले ही कहा कि सदन के अंदर भी अगर पक्ष है तो विपक्ष भी होता है, यहां भी पक्ष और विपक्ष है। अगर विपक्ष कुछ मुद्दों को उठा रहा है तो क्या ये मुद्दे हावी हो रहे हैं उन मुद्दों पर जो विकासात्मक जो मुद्दे हैं? पाठा जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बीइंग ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं कोई अघोषित स्पोक्स पर्सन नहीं हूं किसी पार्टी का, जो बोला गया यहाँ से। तो मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं यहाँ पे। मैं ऑब्जर्वर हूं, कीन ऑब्जर्वर हूं इवेंट्स का। तो जैसे पीडीपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मेरा इनसे सवाल है कि 2015 से 2018 तक आप पीडीपी सरकार में रहे, कोएलिशन में बीजेपी के साथ। तो क्या आपकी सरकार, आप ये कहना चाहते हैं कि 2015 से 2018 तक आपकी पीडीपी ने सरकार में रह के कोई पॉजिटिव चेंज नहीं लाई जम्मू कश्मीर में? ये मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये बता रहे हैं कि इन्होंने सत्ता में आके भी 3 साल, जो पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद जी महरूम चीफ मिनिस्टर रहे, फिर महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही, इन 3 सालों में एक भी पॉजिटिव चीज नहीं कर पाए जम्मू कश्मीर में। अगर नहीं कर पाए तो ये बहुत शर्म की बात है इनके लिए, या ये कंसीड करें। और बाकी मैं बताना चाहता हूं कि जो बदलाव हैं, देखिए अच्छे पॉइंट्स हैं और कमियां भी रह गई हैं। इस समय मैं अगर जम्मू कश्मीर का फेज बोलूंगा, दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। जो एक घर, जो हम एक रिकंस्ट्रक्शन चल रही होती है किसी घर की, वो एक फेज होता है। जम्मू कश्मीर उस फेज से गुजर रहा है। 70 सालों से जो एक फेज था, उसको चेंज करके एक मूलभूत चेंज लाई गई। 370 जो इन्होंने, प्रवक्ता ने ठीक कहा, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसको नलीफाई किया गया है। वो अब अप्लाई नहीं होता है, वो वीक हो गया है बुरी तरह। 35 से हटा दिया गया है। मैं इसको फैक्चुअली करेक्ट करूं, 370 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अभी वो एप्लीकेबल नहीं है, उसको नॉन एप्लीकेबल कर दिया गया। तो आपको क्या कोई पॉजिटिव एक भी चेंज नहीं दिख रही? हालांकि बहुत कुछ करना अभी बाकी है। बिल्कुल, यही सवाल उठाया था। दर्शन भी आपके, कैन यू प्लीज कंक्लूड, क्योंकि हमारे पास कम वक्त रह गया है। मैं चाह रहा हूं कि सबको
मौका मिले। नटशेल जी विकास जी, क्या एक फाइनल नोट विकास जी आपसे चाहूंगा कि क्या स्टिल चैलेंजेस आर देयर, चैलेंजेस आर स्टिल देयर, क्या ये तो मानेंगे? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे हम हाउ टू कंक्लूड दिस विकास जी? बिल्कुल, देखिए जल्दी से, प्रधानमंत्री हाँ, मोदी जी के शॉर्ट। प्रधानमंत्री काल के बाद बहुत हाँ, चीजें बदली हैं और बहुत कुछ किया जाना बाकी भी बाकी है। है, जी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो गया है। हाँ, लेकिन मैं ये चीजें गिनाना चाहूंगा, अपने जो अपोजिशन पार्टीज के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हाँ, जब यहाँ की फीमेल जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं कर पाती थी, आज वो हाँ, इनहेरिट कर पा रही हैं। ठीक है, बिल्कुल, हमारे वाल्मीकि बिल्कुल। जो थे वो वोट नहीं कर चलिए, पाते थे, उनके ओके, बच्चे सिर्फ ओके, स्थायी ओके, कर्मचारी बन पाते ओके। थे, वो आज उनको चलिए। सिटीजनशिप राइट मिल गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तमाम जो है चैलेंजेस खत्म हो गए, चैलेंजेस अभी भी हैं, चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन बहुत कुछ हुआ है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपना कीमती वक्त देने के लिए, और हमारे नाज़रीन का भी, दर्शकों का भी जो जेके के साथ बने रहे। हमें दें इजाजत।